का परम रुद्र मृग देखा, अंगे अंगे सुमनोहर देखा, अंगे अंगे सुमनोहर। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग की बहुत ही अत्यंत सुंदर छाल है। हे नाथ, आप इसकी छाल लेकर आए। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से ये पावे तला, सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लावो इसकी, हे नाथ खाल लावो इसकी, तो मैं कुटिया का श्रृंगार करूं। ये सोने के मृग की मृग छाला, तो मैं अद्भुत शोभा कर करूं सोने की। कहीं ये मृग भाग ना जाए, बहुत सुंदर है। अति शीघ्र इसका खेत करके लाए। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे सकल सुर काज समारन। जानकी, जब से तुम हमारे साथ आई हो, तब से आज तक तुमने हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा। मांगा भी तो इस सोने के मृग की छाल को। पत्नी के श्रृंगार की पूर्ति करना पति का कर्तव्य होता है। लक्ष्मण, मैं इस मृग का खेत करने के लिए जा रहा हूं। तुम सीता केर करौ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। जब तक मैं लौट करके ना जाऊं, तब तक तुम सीता की रक्षा भली प्रकार से करना मेरे भाई। निशाना ठीक से लगाना, निशाना ठीक से लगाना, कबोई बिलो की चला मृग भागी ढाई राम सनातन का। निशाना ठीक से लगाना, प्रगट तुरंत गरज थल भूमि, यही विधि गयो प्रभु ने दूरी। तब तक राम कठिन फल मारा, धरण कयो कर घोर उपकार, धरण पर्यो कर घोर उपकार। लक्ष्मण कर लक्ष्मण कर प्रथम ही ले रामा, पाछे सुमिरिस मन मोह रामा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। हे भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो मुझे लगता है तुम्हारे भैया की है, और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में। ही देवर, तुम उनकी रक्षा में जाओ। देवरी देवरी जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने कितने दुखे
कष्टों के मुख में लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणी से इस समय दुख में और करना क्या है भैया, और करना क्या है भैया। जावो भैया जल्दी जावो, जावो देवर जल्दी जावो, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, खाए लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, खाए लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। पल भर देर न करना देवरे, पल भर देर न करना भैया, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ देवर जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। जाओ लक्ष्मण अति शीघ्र जाओ भैया। हे मैया, आप कह रही हैं लक्ष्मण जाओ जाकर के देखो तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं, परंतु माता मेरे आराध्य देवता पर कोई संकट नहीं हो सकता, क्योंकि उनका स्वभाव है
भ्रगुटी विलास सृष्टि ले होई, सपने हु संकट परे की सोई। जिनके मात्र भोही के सारे से यह सृष्टि में प्रलय आ जाता है, यह सृष्टि उलट पुलट हो जाती है, यह सृष्टि पूर्णतः बिखर जाती है। ऐसी मेरे आराध्य देवता पर कोई संकट नहीं हो सकता मैया। कुछ क्षण के लिए मान भी लेता हूँ कि संकट आया है तो उनका कुछ कर नहीं पाएगा और उनके दर्शन कर सुख में परिवर्तित हो जाएगा माता। बस मौन हो जाओ लक्ष्मण। मुझे लगता है तुम घर से कुछ ना कुछ स्वार्थ लेकर आए हो। तुम स्वार्थी हो। आज भैया के ऊपर कष्ट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो। जब तक भाई तुम्हारा साथ में था तो बहुत भाई भाई करते थे। आज संकट आ गया तो तुम जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक कार्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन मैंने तुमको जान लिया है तभी तो कहना पड़ गया। क्या अभी तो मैंने जान लिया, जान लिया, जान लिया। अभी तो मैंने यह जान लिया। अभी तो मैंने यह जान लिया। अभी तो मैंने यह जान लिया। मतलब का भाई चार है अभी। घर से जो तुम बन में आए, घर से जो तुम बन में आए, घर से जो तुम बन में आए। घर से जो तुम बन में आए, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। घर इसीलिए तुम स्वार्थी हो, इसीलिए नहीं जा रहे। लाओ ये धनुष बाण, मैं स्वयं रक्षा करने के लिए जाऊंगी। मरम बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। माता, आप कह रही हैं तुम मुझे माता समझते हो। क्या कोई पुत्र अपनी माता को इस बियाबान जंगल में छोड़कर के जा सकता है? इस जंगल में तो माता अनेक प्रकार के हिंसक जानवर वास करते हैं। यह किसी प्रकार से आपको कष्ट दे सकते हैं। ये पुत्र का कर्तव्य नहीं होता कि अपनी माता को जंगल में छोड़कर चला जाए। और क्या कभी पुत्र और माँ में कोई स्वार्थ होता है? ये तो निस्वार्थ का बंधन है मैया। क्योंकि मेरे आराध्य देवता ने जाते समय कहा था, लक्ष्मण यहाँ पर अनेक प्रकार के राक्षस झुंड के झुंड बना करके आते हैं भैया। अपनी मैया की भली भांति से रक्षा करना। मैया आप किया में प्रवेश करें, मैं अवश्य ही जाऊंगा। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधानी होकर रहना। आज्ञा के भीतर रहा दास, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पलटी में आएगा, हाय आन उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। ये कोई साधारण रेखा नहीं, यह तो लक्ष्मण की वह वैराग्य रेखा है। इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता माता। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, पक्षी गणों गवाए तुम्ही मेरी इस धर्म की नैया के सूर्य देव मल्लाह तुम्ही आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे। अगर रघुराई दे लेना तो मैया कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे। बन दिश देव सौंप सब का हो, चले जा
वहीं पहुंचे। जिस वक्त जिस समय उस कपट मृग ने मामा मारीच ने मरते वक्त हा लक्ष्मण की आवाज की। माता सीता बड़ी विचलित हो गई। उस आवाज को सुन करके लगा सीता जी को कि मेरे प्रभु संकट में हैं, तो लक्ष्मण जी को भेजा उसी स्थान पर। अब रावण ने देखा कि अकेले केवल सीता है कुटिया में, तो यति के वेश में आता है कुटिया के पास। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के देखा। अलख निरंजन भेज दिया माया के द्वारा दोनों तपस्वियों को कुटिया से बहुत दूर। अब सीता कुटिया में अकेली होगी। चल करके मुझे अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो मैं यहीं पर विचार करता रहूं और वो दोनों तपस्वी अब वापस उस मृग का खेट करके वापस कुटिया की ओर आ जाएं। ओह, चलते चलते मैं तो कुटिया के पास आ गया। देख रहा हूँ सीता कुटिया में अकेली है। हे माता अभिक्षाम देहि, देखो ना ये बाबा बहुत दिनों से भूखा है। कुटिया में अगर कुछ हो खाने के लिए तो भिक्षा प्रदान करे मैया। अवश्य भगवान, कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं, मैं आपको अतिशीघ्र लाती हूँ। अल्लाह मैया। वो छोटा तपसी गया तो गया, परंतु अपनी माया का जाल फैला गया। क्योंकि अभी मैं सावधानी ना अपनाता तो सीता हरने से पहले मेरे प्राणों का हरण हो जाता। क्योंकि ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं, लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। मैं रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता तो क्या हुआ, सीता रेखा के बाहर आ सकती है। लीजिए भगवान। हे माता, इस समय आप कुटिया में अकेली है। यही सत्य है। और साधु का ये कर्तव्य होता है कि जिस घर में नारी अकेली हो उस घर में नारी साधु को प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप भिक्षा देना चाहती है तो कुटिया से बाहर आए मैया। मेरे देवर एक कसम दे गए हैं और एक रेखा खींच कर गए हैं, मैं उस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। इतना बड़ा अन्याय, एक बंधी हुई भिक्षा। सौगंध दे रहे हैं, और कौन सी आप श्रवण करें। सौगंध भी दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, चल कर आ जाओ देवी। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे
कियान, हमने तो ये सुना था रघुवंशियों के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, परंतु आज तुम्हारे दर से यह बाबा खाली हाथ जा रहा है। कोई बात नहीं मैया, हम तो फकीर हैं, आज यहाँ तो कल कहीं और चलते हैं मैया, रखे रहो अपने अरे देवर रुकिए कियान। रुकिए महात्मन, यदि आप मेरे दरवाजे से भूखे चले जाएंगे तो एक नारी का धर्म होता है गृहस्थी धर्म। अब देवर कियान रहे न रहे, राधे श्याम में हे भगवान। 5:30 देवर कियान रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मेरे खाका ये ध्यान छोड़े, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। अब मेरे खाका सीते, वाह सोना बहुत प्रिय है ना तुझे। सीते, तुझे क्या लगा था मैं ये तेरे फल लेने आया हूं? ना, मैं ये तेरे फल लेने नहीं आया, मैं तो इस फल वाली को लेने आया हूं। अरे दुष्ट, तूने इन फलों को फेंक दिया। तू साधु के वेश में कौन है पापी? तू दुष्ट कह रही है? तूने अभी मेरी दुष्टता देखी नहीं है। सोना बहुत प्रिय है, जानना चाहती है मैं कौन हूँ? तो देख, ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई ईश। ले देख, तेरे सामने आ गया ये 20 भुजा, ये 10 शीश। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। सावधान सीते, तुझे लंका ले जाऊंगा। कोई भी वीर योद्धा, बलवान योद्धा मुझे इस कार में रोक नहीं सकता। अस्तु ये सन्मुख खड़ा मेरा विमान, इसमें चढ़ करके तुझे मेरे साथ चलना होगा। सावधान। ऐ दुष्ट, खड़ा रहे, खबरदार। वो स्वामी अब मेरे आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए मुझे वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बलतौल नहीं कर सकता। इस सतवंती सीता की आगे वह ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। चला जा पापी यहाँ से, मेरे स्वामी और देवर कहीं आ गए तू बेमौत मारा जाएगा पापी। किसका देवर, किसका स्वामी, किसी का साहस नहीं जो मेरा मार्ग छोड़ दे। सीते, तुझे मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं जब तक तुझे लंका नहीं ले जाऊंगा तब तक मेरा अभियान पूर्ण नहीं होगा। चल बैठ जा मेरे विमान में। हाय भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे सहारे ही सौंप कर गए थे। हाय स्वामी, मेरी रक्षा करो। हे रघुवर, बुलाऊं तुझे मैं, आज भरते सिया के नए। आज भरते सिया के नए। हाय स्वामी,
मुझको किए थे मिथिला में जो तुमने वचन, मिथिला में जो तुमने वचन। तुमको टेर लगाती हूँ मैं, आ जाओ आकर मेरी लाज बचा जाओ। तुमको टेर लगाती हूँ मैं, आ जाओ आकर ना को लाज बचा जाओ। आ जाओ लिए जा रहा रावण मुझे, आओ आओ तारण तरण, आओ आओ तारण तरण। रघुवर बुलाऊं तुझे मैं, आज भरी दे सिया के नयन, आज भरी दे सिया के नयन, आज भरी दे सिया के नयन। सावधान सीते, तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये कौन सामने से उड़ता चला जा रहा कि मैनाक की खगपति होई, मंगल जान सहित पति सोई। सुनिया रतवानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये कौन आकाश मार्ग से ये कौन सी नारी रोदन कर रही? ओह, ये तो सीता है, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की कुलवधू सीता। और ये कौन? लंका का राजा रावण। अरे रावण ठहर 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 रावण दुष्ट, आज तू मेरे हाथों बच के नहीं जा सकता, सावधान। सावधान। जो जन मारी बिदारिश देही, दंड एक भई मूर्छा देही, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काटस परम कराल कृपाना, काटस पंख परा खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी, सीत ही जान चढ़ाई बहोरी। मरवा डाला, एक पक्षी मेरे हाथों मरवा डाला। मैंने कहा था जो सीता का हरण में बाधक बनेगा वो मेरे द्वारा मार दिया जाएगा। चलो चल करके देखो, मैं तुम्हें लंका का दर्शन करवाता हूं। ये देख सामने, ये मेरी लंका है। विचार करता हूं क्या जानकी को लंका के अंदर ले जाऊं, लेकिन नलकूबर ने श्राप दिया था जिस क्षण जिस दिन तुम किसी नारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध लंका में ले जाओगी, रावण तुम्हारे 10 मस्तक की खंड खंड हो जाएंगे। नलकूबर के श्राप को सार्थक करते हुए सीते तुझे इस अशोक वाटिका में विश्राम देता हूं। इधर आकर के अपना आसन संभालो। यही अशोक वन आज से तुम्हारा घर होगा। यहाँ पर मेरी अनुचरियां तुम्हारी सेवा में रहेगी। लंका की निश्चर्यो, यही विधि सीत नहीं सोने गयो, बन अशोक महाराखत भया। ये देखो तुम्हारे लिए खिलौना लेकर के आया हूं। फिर से पहले भी लाया था क्या? एक बार और लाए थे ना। हम तो लाते ही रहते हैं, तुम खेलती भर रहो। तुम खेलना ना कम करना। इसको खा लो महाराज, है? इसको खा लो। खिलौने को खाया नहीं जाता है, खिलौने के साथ खेला जाता है। खिलौना खा जाओगी तो खेल क्या पड़ोसी के साथ खेलोगी? है? काफी विचित्र खिलौना है महाराज। विचित्र है ना? हाँ, हमसे बड़ा विचित्र कोई है? ये तो पलके झपका रही है। वो सब कुछ वैसे ही करती है जैसे तुम करती हो। लक्षण भर ठीक है, तुम्हारे लक्षण खराब है, बाकी सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। जी महाराज ठीक है, खेलो। हाँ खेल के दिखाओ जरा, हम भी देखें कैसे खेलती हो। हेलो, एक्सक्यूज मी, अरे मेरे साथ खेलोगी कबड्डी?
ए फुटबॉल हॉकी वॉलीबॉल द्रोणी पिटौनी बोलिंग। मैंने कहा था ना तोरी लक्षण खराब है ये कदी। ए सीते, मेरे महाराज का कहना मान ले, तुझे कच्चा खा जाऊंगी। हाँ देखो खाई पी लगती भी है ये, इसकी आहार व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है। ये खाई पी लग भी रही है, ये कह रही है मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे इसे डराना है, अब ऐसे नहीं डराना है, इसे डराओ धमकाओ, जैसे भी है मेरी बनाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। महाराज मैं डरवाऊंगी, ये धमकाएगी, ये धमकाने में एक्सपर्ट है ना, इसलिए डराने में डराऊंगी मैं ना, इसलिए नहीं, डराने में ये ये कमजोर डरानी है। बात खुद कमजोर है ना, इसलिए डराने में कमजोर है, हाँ। धमकाने में अड़ियल। जो आ गया महाराज, अगर ये नहीं मानेगी तो मैं आपका कहना मान जाऊंगी। ये नहीं, क्या है दोनों को महाराज? मानना पड़ेगा। हैं? ये नहीं मानेगी, अगर ये ना मानेगी तो मैं मान जाऊंगी। हट, इसे तैयार करो। जो क्या महाराज? जी हमारा जाइए आप। ऐसी नाश करती, मेरे महाराज का कहना मान जा। कायदे में बात कर। मेरे महाराज का कहना मान ले, नहीं तुझे कच्चा खा जाऊंगी, क्योंकि मैं लंका की राक्षसी हूँ। हो मार दिया जाए सीता तुझको, हो मार दिया जाए तो रघुपति अनुज आवत देखे, बाह्य चिंता की विशेष।